चलो देखो, अब ये लास्ट मिनट रिवीजन चल रहा है, इसको अगर कर लिया तो बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं। ठीक है, अब ये देखो, लास्ट मिनट रिवीजन में अपन आज कर रहे हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इतना ही करने का है, इससे सारे क्वेश्चंस लग जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, एपी होता क्या है? एपी होता है किसी भी दो टर्म के बीच में एक कॉमन डिफरेंस नाम की चीज होती है, इसको डी नाम से कहते हैं। ठीक है, डी का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब ये जो पहला टर्म स्टार्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं ए। ठीक है, एचएससी में इसको कहते हैं T1। ठीक है, टर्म वन। इसको क्या कहेंगे? टर्म टू, टर्म थ्री, टर्म फोर। ठीक है, नेक्स्ट चीज, सीबीएसई में क्या करते हैं? ए प्लस डी, इसको क्या बोल देते हैं? ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। अब ये डिफरेंस ही है डी, मतलब इन दोनों को माइनस करने का। हमेशा माइनस किसको करने का है? सेकंड में से फर्स्ट को। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को। 4 माइनस 1 इज 3, 7 माइनस 4 इज 3, 10 माइनस 7 इज 3। अब यहां भी 3 3 ही आएगा ना, क्योंकि एपी वही सीक्वेंस होती है जिसमें डिफरेंस हमारा इक्वल रहे। ठीक है, अब देखो, अगर इसको माइनस करने से 3 आता है, तो ऐसा कुछ 3 प्लस कर दूं इसमें, तो ये आ जाएगा ना। मतलब क्या हो जाएगा? 10 प्लस 3, 13। चेक करना, 13 माइनस 10, 3। अब क्वेश्चन कैसा आएगा ये देखो, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि दिस इज द सीरीज वेदर इट इज एपी और नॉट। यस और नो लिखना होगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, 1 नंबर का ही आता है बस। देखो, 100, 70, 40, 10 निकालते कैसे हैं? एपी कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस बोले तो डी। 70 माइनस 100 कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? -30। अब 70 माइनस 40, तो 40 माइनस 70 इज इक्वल्स टू -30। अब थर्ड क्या होगा? 10 माइनस 40, दैट मीन्स -30। ठीक है, अब मैं क्या देख पा रहा हूं? इधर कॉमन डिफरेंस -30, इधर कॉमन डिफरेंस -30, इधर कॉमन डिफरेंस -30, तो यस, एपी। बस ये चेक करने का 1 मार्क्स होता है। ठीक है, अब देखो, ऐसी सीरीज में आएगी गड़बड़, क्योंकि ऐसी सीरीज आएगी, इतनी इजी नहीं आएगी बोर्ड्स में। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 1/2 माइनस 3/2, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, -2/2। और ये कुछ नहीं है ना, -1 ही है ना। चलो सेकंड वाली सीरीज देखते हैं। -1/2 -1/2, -1 -1 -2/2। तो देखो -1 ही आ रहा है ना, दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूं? यस, इट इज एपी। यस, एक और चेक करना है मन के लिए तो कर लेना, बाकी होता है। अगर 2 में हो रहा है तो सब में होगा ही। ठीक है, अब थर्ड देखना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2 माइनस -2। अब ये माइनस माइनस हो गया ना, प्लस +4। 2 माइनस माइनस प्लस, +2, 2 + 2 4, +4। अब ये देखो, इधर और इधर वाली सीरीज को देखना, -2 -2 कितना आया? -4। ये और ये सेम है क्या? नहीं, तो फिर एपी नॉट एन एपी। अब ये देखो, ये बोर्ड्स में क्वेश्चन आ चुका है, 0.2, 0.22, 0.222, 0.22222 ऐसे, तो ये एपी होगा कि नहीं? अब देखो,
चेक करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखना है कि इट इज नॉट एन एपी, ठीक है, चेक करना है। कैसे चेक करोगे? 0.22 माइनस 0.2, तो 0.2 के पीछे यहां 0 लगा सकता हूं, 2 माइनस 0 इज 2, 0.0। तो इतना पहला का कॉमन डिफरेंस आया। फिर दूसरे को देखते हैं, चलो 0.222 माइनस 0.22, अब यहां कुछ नहीं है, यहां 0 लगा दिया, 2 माइनस 0 इज 2, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0। अब 0.02 और 0.002 सेम होता है क्या? नहीं ना, तो इट इज नॉट एन एपी। इतना इजी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बस कॉमन डिफरेंस निकालना सीख जाओ। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब इधर वाले को इधर से माइनस करने का। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे बड़ा लिखा है यहाँ पे छोटा लिखा है तो इधर से इधर माइनस करना है, कुछ नहीं, सेकेंड से फर्स्ट हमेशा, ठीक है। अब ये देखो, सेकेंड चीज ये है nth टर्म। nth टर्म को tn भी बोलते हैं, यानी कि अगर मैं इस सीरीज को लंबा खींच के लेके जाऊंगा तो कहां तक पहुंचूंगा? n तक। n में कुछ भी आ सकता है, 100, 200, 1000, 500, कितना भी आ सकता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। अगर t nth निकलवाया है, फॉर्मूला भी लिख के आओगे तो आधा से 1 मार्क्स मिलता है, ठीक है। पर फॉर्मूला लिखने के साथ साथ ये भी लिखना पड़ता है, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, d is the कॉमन डिफरेंस। सोते मत रहो। और n इज द टर्म, हाँ, जो भी नंबर ऑफ टर्म मांगा है वो, ठीक है। जैसे मेरे को बोला है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। अब जल्दी से मेरे को ये बता दो, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 2। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? 7 माइनस 2, है ना, 7 माइनस 2 से निकलेगा ना, तो हो जाएगा 5। अब मेरे को तीसरी चीज क्या चाहिए होती है इस फॉर्मूले में? n। n मेरे को दे रखा है क्या? 10। इतना लिख के अगर तुम a10 इज इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1d इतना भी अगर लिख के आते हो, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स मिलता है। इतनी स्टेप मार्किंग होती है, पर वैल्यू पुट करनी है, बहुत इजीली आ जाएगा। ये देखो, a की जगह क्या रख दूं? 2, 10 माइनस 1 इज 9, d क्या है मेरा? 5, तो 2 प्लस 9 5 जा 45, 45 प्लस 2 47 is the A10, 10th टर्म 47 होगा, ठीक है। तो हमें पूरी सीरीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के आंसर ले आए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, ये देखो एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी में आता है, तो ये 2 नंबर का तो मिनिमम आएगा ही आएगा। ये देखो, अगर मेरे को एक एपी बोलना है, मतलब एपी एक डिटरमाइन करना है कि सीरीज क्या है, ठीक है। मेरे को क्या दे रखा है? थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9। तो ये देखो, इसका मतलब ये नहीं लिखा हुआ कि A3 इज 5 और A7 इज 9, ये लिखा है ना। तो देखो A3 का मतलब क्या होगा? A प्लस 3 माइनस 1d। इसका मतलब क्या होगा? A प्लस 7 माइनस 1d, ठीक है। अब ये देखो, इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 9। अब इसको यहां पे मैं अगर 2d लिख दूं तो कोई गड़बड़ नहीं ना, और इधर 6d लिख दूं तो भी कोई गड़बड़ नहीं। अब देखो, इस इक्वेशन को माइनस कर रहा हूं, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। a से कट गया a, 2 माइनस 6 कितना आता है? माइनस 4d। 5 माइनस 9 माइनस 4। तो ये देखो, माइनस से कट गया माइनस, 4 इधर गया, 4 डिवाइड बाय 4 इज
1, तो मेरा डी कितना आ गया 1। ठीक है, आधे मार्क्स मिल गए मेरे को। अब डी अगर मेरा 1 आ गया है तो किसी भी इक्वेशन में डी की वैल्यू डाल दूं। देखो a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5, तो a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, ये 2 इधर चला गया, तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 3। बस अब देखो a में क्या लिखा 3, अब आगे बढ़ूंगा तो डिफरेंस ऐड करूंगा ना, तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7। इतना इजी रहता है ये। ठीक है, टी nth टर्म निकालते हैं, फटाफट लिख लो, उसको पॉज करो, फिर मैं सम वाला बताता हूँ। देखो nth टर्म हम लोगों ने किया, अब सम कर रहे हैं हम। फॉर एग्जांपल क्या किया था हमने, 4 टर्म लिखे, तो 5वां टर्म कौन सा होगा, वो nth टर्म होता है। सम क्या होता है, इन चारों टर्म्स का सम क्या होगा, मतलब इनको प्लस में कर दूं तो क्या होगा, और nth क्या होता है, चौथा टर्म क्या होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये AP ही है ना 1 2 3 4, तो अगर मैंने बोला 5th टर्म क्या होगा, तो 5 होगा, पर सम ऑफ 5 टर्म क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 होगा। ठीक है, तो अब अभी सम का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये बोल रहा हूं कि ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, तो बात सही है ना, ये तो फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं। अगर मैं बोल रहा हूं nth टर्म लास्ट टर्म होता है ना, लास्ट ही होगा ना, जो भी हो, 1000 हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, कितना भी हो, लास्ट टर्म होगा ना, तो ये इसको हम मैं एल भी लिख सकता हूं ना लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब ये देखो, अब तक अपन जितना पढ़ के आए हैं ये फॉर्मूला याद है ना हमें सम का, n बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा खोल रहा हूँ, n बाय 2 2a को बस मैं ये लिख रहा हूँ a प्लस ए, गलती नहीं है ना कोई, a प्लस ए में प्लस n माइनस 1 डी। अब यस, अब मुझे एक बात बताओ, ये चीज तो एल ही होती है ना, तो अगर मैं ये लिख दूं n बाय 2 a प्लस एल, तो कोई गलती नहीं है ना। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यही सीरीज है, इतनी सी सीरीज है, इनका मैं सम करके देख लेता हूं कि मेरा आंसर सही आएगा क्या। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 13 14 15, तो कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए आंसर। ठीक है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने, 5, 5 बाय 2, फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 5, तो ये देखना 5 बाय 2, 5 प्लस 1 6, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 15 15 बराबर। ठीक है, तो दो अपने को फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये, तो ही डॉट 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 डाल के तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलो अभी एक चीज बताता हूं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, ये देखो एक क्वेश्चन दिया है मेरे को, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 टर्म्स, मतलब n क्या दे दिया है मेरे को 123, इवन नेचुरल नंबर। अब देखो तुम्हें कभी भी सीरीज बना के नहीं देंगे, सीरीज भी तुम्हें खुद ही बनानी पड़ेगी। इवन नंबर मुझे पता है ना कौन कौन से होते हैं, किससे चालू होते हैं, ये उठ जाओ खुशी, 2 4 6 7, 7 12 कि 10 आएगा बीच में, तो इसमें ए तो मेरे को पता है ना 2, डी मेरे को पता है इवन है तो 2 ही होगा,
n मेरे को दे रखा है कितना 123, फॉर्मूला डालो आंसर निकालो, 123 डिवाइड बाय 2 n बाय 2, 2a लास्ट टर्म पता है तुझे, 123rd टर्म मुझे क्या पता क्या है, निकाल सकते हैं पर बहुत लंबा जाएगा, 2 पेज खर्च होंगे, इतना नहीं मेहनत करनी है। 2 इंटू 123 नहीं 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1d 123 माइनस 1 आ जा। तो ये देखो n बाय 2 मतलब 123 बाय 2, 2a मतलब 2 इंटू ए 2, n माइनस 1 123 माइनस 1 d की वैल्यू भी 2 ही है। अब यहाँ पे ब्रैकेट बहुत ध्यान से लगाना, ठीक है। अब ये देखो 2 2 जा 4, 123 122 इंटू 2 और यहाँ पर क्या है 123 बाय 2, तो ये कितना हो गया 122 244 प्लस 4 248, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, ये देखो लास्ट में अपन कहां तक पहुंच गए हैं 123 बाय 2, नहीं इंटू है इंटू 248, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 4 जा 8, 123 इंटू 124 कर लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आंसर वुड बी 123 इंटू 124, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इतना इजी गेम होता है। चलो अब एक आसान सा क्वेश्चन देखो, ये देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म, तो मतलब n कितना दे रखा है मेरे को 55, इन एन एपी इज 3300, मतलब S55 मेरे को कितना दे रखा है 3300, और मेरे से इन्होंने 28th टर्म मांगा है, तो मतलब पिछला भी फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला भी फॉर्मूला यूज होगा, A28 मांगा है इन्होंने। तो अब तो ये बड़ा हार्ड सा लग रहा है ना, कैसे होगा। अब ये देखो अगर मैंने सम का फॉर्मूला लिखा SN और उसको ब्रेक करके ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है, A प्लस n माइनस 1 D, कोई गलती नहीं ना। अब ये देखो इसने मेरे से A28 मांगा है ना, तो n की जगह तो 28 आने का है, पर यहां पर S55 की वैल्यू दे रखी है, S55 की वैल्यू दे रखी है, तो मैं यहां पर कुछ कर सकता हूं क्या जिससे मेरा ये सॉल्व हो पाए। देखो ए को तो ए ही लेते, ए तो दे ही नहीं रखा, ठीक है। चलो लंबे फॉर्मूले से ही करते हैं पहले शॉर्ट, एस एस उसको 55 भी डालना है, 55 डाला इज इक्वल्स टू 55 बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 55 माइनस 1 इज 54, 54d, और S55 की वैल्यू मेरे को 3300 दे रखी है, ठीक है। अब एक चीज देखना 28 और 54 में कोई रिलेशन है क्या, या 28th टर्म को क्या लिख सकता हूं मैं n माइनस 1d लिखूंगा तो क्या आएगा 27d ना, 27d आएगा, और 27 का मल्टीप्लाई 2 में करता हूं तो 54 आता है क्या, करके देखता हूं, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 54, तो देखो कोई तो रिलेशन यहाँ पे लग रहा है, कॉमन वॉमन कुछ मत लो अभी फिलहाल, ठीक है, बस इतना ही रहने दो। अब देखो नीचे वाला क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा क्या, शिट, चलो कोई नहीं, ये वाला क्वेश्चन देख लो, अच्छा है।
अभी देखना मैं कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, अभी बस मैं इधर उधर भेज रहा हूं सबको। ये देखो 3300 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइड बाय 55, इसको ऊपर भेजा इसको नीचे भेजा, है ना, इज इक्वल्स टू 2a प्लस 54 डी। यहां तक कोई गड़बड़ नहीं ना। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, मेरे को निकालना क्या है, 28 टर्म ना। तो देखो मेरे को a प्लस 28 माइनस 1 डी निकालने का है ना, ये निकालने का है ना मेरे को, बेसिकली ये निकालने का है ना मेरे को। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये इसमें डिवाइड बाय 2 कर दूं तो यही आ जाएगा क्या? देखो डिवाइड बाय 2 किया, 2 से 2 कट गया, डिवाइड बाय 2 किया 27 बचा। अगर मैं यहां पर डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे को यहां पर भी डिवाइड करना पड़ेगा ना, दोनों बाजू डिवाइड करता हूं, वहां डिवाइड कर दिया तो 2 से कट गया 2, तो आंसर कैसे निकलेगा, इधर से 3300 अपॉन 55। अब देखो 33 और 55 11 के टेबल में आ सकता है ना, तो 11 5 जा 11 3 जा, तो 300 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 60 इज द आंसर। कितना हार्ड सा लग रहा था क्वेश्चन और इतना इजी था, इसलिए थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना है, ठीक है। सम और एपी वाला साथ में आएगा, परेशान मत हो, खुद से करोगे तब आएगा, ठीक है। चलो पॉज करते हैं, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखा था मैंने। चलो अब कुछ अच्छे क्वेश्चन है लैंग्वेजेस वाले, लैंग्वेजेस वाले क्वेश्चन से घबराने का नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपने को कॉन्सेप्ट आता है, अपन सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24th टर्म, दैट मींस n इज इक्वल्स टू 24। क्वेश्चन में जैसे जैसे पढ़ता जाता हूँ वैसे वैसे नीचे चीजें लिखता जाता हूँ, ठीक है, जिससे क्वेश्चन दोबारा ना पढ़ना पड़े। ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस, ठीक है। अब देखो मुझे बस n दे रखा है, मेरे को सीरीज तो दे ही नहीं रखी, पर मेरे को nth टर्म दे रखा है, इसका मतलब सारे इसी को फॉलो करेंगे ना। अगर मैं a1 निकालूंगा n में 1 डाल के तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, a2 निकालूंगा तो सेकंड टर्म आ जाएगा, है ना। अगर मैं इसमें 3 प्लस 2 इंटू 1 करूंगा तो मेरा फर्स्ट टर्म आ जाएगा ना, 3 प्लस 2 5। अगर मैं सेकंड टर्म निकालना चाहता हूं तो 3 प्लस 2 इंटू 2 कर दूंगा ना, 3 प्लस 4 7। a3 निकालना चाहा मैंने तो 3 प्लस 2 इंटू 3 कर दूंगा ना मैं, तो 3 प्लस 6 दैट मीन्स 9। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, a2 माइनस a1 दैट मीन्स 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2। अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ रह गया, a मेरा आ गया है 5, n मेरा 24 क्वेश्चन में ही मांगा है, d मेरा आ गया है 2। अब जो भी मांग ले, ये a24 मांगा है, a24 कैसे निकलेगा, a24 a प्लस 24 माइनस 1 डी, ए की वैल्यू क्या है 5, 24 माइनस 1 23 इंटू डी की वैल्यू इज व्हाट 2, 23 2 जा 3 2 जा 6 2 2 जा 4 प्लस 5 दैट मीन्स 40 51 इज द आंसर। बात खत्म, इतना इजी था ये। थोड़ा तेज जा रहा हूं मैं, धीरे धीरे जाऊं, ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन। चलो अब ना ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे जहां पे तुम फंस सकते हो, तो टेंशन नहीं लेने की है इसमें भी। ये देखो, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी प्रोड्यूस 600 सेट इन 3 इयर्स, तीसरे साल उसने 600 टीवी निकाली, तो मेरे को क्या दे रखा है, A3 600 दे रखा है ना, 700 इन 7th ईयर,
A7 मेरे को दे रखा है 700। अब उसने बोला है एज्यूमिंग द प्रोडक्शन टू बी इंक्रीज यूनिफॉर्मली पर ईयर, जैसे अगर 3 साल में 600 था, 7 साल में 700 था, तो जितना बढ़ रहा है कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा। इस लाइन का मतलब बस इतना सा है कि ये एपी है, बस ज्यादा दिमाग भी नहीं मारना है इसमें, ठीक है। A3 600, A7 700, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर बोला है, तो प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर का मतलब A1 ही निकालना होगा ना मेरे को। तो देखो कितना इजी है, वही है, देखो इक्वेशन A प्लस 3 - 1D मतलब 2D ना, इज इक्वल्स टू 600, A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 700। दोनों को माइनस कर दूं, माइनस माइनस माइनस, दैट मीन्स A माइनस है 0, 2 - 6 -4D इज इक्वल टू -100। देखो माइनस से कट गया माइनस, 4 गया नीचे, साइड में डिवाइड करके देख लेता हूँ, 100 डिवाइड बाय 4, 4 2 जा 8, बचा 2, नीचे आया 0, 2 5 जा 10, तो D मेरा कितना आ गया 25, D 25 आ गया। क्या निकालना था A, किसी भी इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर दो, इस इक्वेशन में कर रहा हूं A प्लस 25 इंटू 2 50 इज इक्वल्स टू 600, ये इधर गया ना, तो क्या हो जाएगा A इज इक्वल्स टू 550। तो आंसर इन प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर में कितना हुआ 550 टीवीज का। अब मेरे को प्रोडक्शन इन 10th ईयर बोला है, तो मतलब A10 निकालने का ना, A की वैल्यू कितनी है 550, n-1 का मतलब है 10-1, D की वैल्यू 25 है, 9 इंटू 25 प्लस 550 करके मेरा आंसर आ जाएगा ना। अब इधर 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 ये तो कैलकुलेशन तुम लोग कर दोगे। थर्ड क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या बोला है टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। तो टोटल प्रोडक्शन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, SN ना, क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर प्लस थर्ड ईयर प्लस 4 5 6 7 कितना हुआ है, तो मेरे को S7 निकालने का है। फॉर्मूला क्या होता है n/2 2A, तो 2 इंटू 550 प्लस n-1, n is 7, 7 - 1 is 6, D is what 25, निकल सकता है ना, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन रहता है। ठीक है, पॉज करते हैं, पॉज के आप स्टॉप कर दे।